विकास इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस एक्सेल की क्लास में हम डेट और टाइम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस या फॉर्मूले एक्सेल में यूज किए जाते हैं तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उसके लिए हम आज जो पहला फॉर्मूला लेने वाले हैं वो है डे। तो डे यह फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां इस डेट इस कॉलम में मैंने कुछ डेट्स लिए हैं। अभी हमें डे इस कॉलम में इन डेट्स से जो डे है या दिन है वो हमें यहाँ रिजल्ट स्वरूप में निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम इज इक्वल टू दबाएंगे। इज इक्वल टू दबाने के बाद डे यह फंक्शन टाइप करेंगे DAY और फिर ब्रैकेट और फिर जिस डेट से हमें डे निकालना है या दिन निकालना है तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ इस डेट से जो 15 यह डे है तो ये डे यहाँ में तो वो डे हमें यहाँ मिल गया। अगर इसे हम ड्रैग करते हैं तो हमें इस पूरे डेट्स से जो भी दिन है जो भी डे है तो वो रिजल्ट स्वरूप में हमें डे इस कॉलम में मिल गया। तो अब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे वो है मंथ। तो मंथ यह फॉर्मूला किस लिए और कैसे यूज किया जाता है, तो पहले डे इस फॉर्मूले में हमने देखा कि रिजल्ट स्वरूप में हमें क्या मिलता था, दिन या डे मिलता था। तो अभी यहाँ रिजल्ट स्वरूप में हमें क्या मिलेगा, मंथ मिलेगा। ये जो डेट्स है इन डेट्स से अगर हमें मंथ रिजल्ट स्वरूप में चाहिए तो हम मंथ इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू दबाने के बाद मंथ यह फंक्शन टाइप करेंगे MONTH मंथ और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर जिस डेट से हमें मंथ रिजल्ट स्वरूप में निकालना है उस डेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ रिजल्ट स्वरूप में ये जो 11 यह जो मंथ है तो वह हमें यहाँ मंथ इस कॉलम में मिल गया। तो अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो हमें रिजल्ट स्वरूप में जो भी यहाँ इन डेट्स में मंथ है तो वो हमें मिल गया। तो अब हम तीसरा फॉर्मूला देखेंगे वो है ईयर। तो ईयर इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले फॉर्मूले में डे में देखा कि यहाँ रिजल्ट स्वरूप में हमें डे मिलता है, मंथ इस फंक्शन में हमने देखा कि रिजल्ट स्वरूप में हमें यहाँ मंथ मिलता है। तो ईयर इस फंक्शन से हमें रिजल्ट स्वरूप में क्या मिलेगा, ईयर मिलेगा। अगला फंक्शन हम देखेंगे नेटवर्क डेज। तो यह फंक्शन किस लिए और क्यों यूज किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में फ्रॉम डेट इस कॉलम में मैंने कुछ डेट्स ली है और टू डेट मीन्स इस डेट से इस डेट तक, फ्रॉम डेट टू डेट, इस डेट से इस डेट तक हमें क्या निकालना है, रिजल्ट स्वरूप में नेटवर्क डेज निकालने हैं। तो यहाँ नेटवर्क डेज इसका मतलब क्या है, इस डेट से इस डेट तक कितने वर्किंग डेज है, कितने वर्किंग डेज है, यह निकालने का काम यह नेटवर्क डेज यह फंक्शन करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू दबाने के बाद नेटवर्क डेज यह फंक्शन टाइप करेंगे NETWO नेटवर्क डेज। तो हमें यहाँ दो डेट्स सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम डेट टू डेट। यह डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद टू डेट, कौन से डेट तक हमें नेटवर्क डेज निकालने हैं। तो यह डेट सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
और एंटर दबाएंगे तो हमें यह रिजल्ट स्वरूप में इस डेट से इस डेट तक जो भी नेटवर्क डेज है तो वो नेटवर्क डेज हमें यहाँ मिल गए। तो 12 यह नेटवर्क डेज इस तारीख से इस तारीख तक जो वर्किंग डेज है तो वो कितने हैं 12। अगर यही फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो हमें इन पूरे डेट्स से जो भी वर्किंग डेज है तो वर्किंग डेज यहाँ मिल जाएंगे। अगला जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है वीकडे। तो वीकडे यह फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में डेट इस कॉलम में कुछ डेट्स दी है और वीकडे इस कॉलम में हमें क्या करना है। अगर ये 15 तारीख है तो इस तारीख को सप्ताह में से कितवा डे था, कितवा वार था या डे था तो वह हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर वीकडे यह फंक्शन टाइप करेंगे WEEKDAY और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर जो डेट हमें सेलेक्ट करनी है उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो एंटर दबाने के बाद हमें सप्ताह में 15 तारीख को कितवा डे था, 5वां। तो जो 5वां कौन सा है, थर्सडे। तो इसका मतलब वीकडे में इसका मतलब इस सप्ताह में 15 तारीख को यह कौन सा डे था, थर्सडे था, जो सप्ताह में कितवा दिन है, 5वां दिन है। तो यही फॉर्मूला अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमें 16 तारीख को इस दिन 16 तारीख को दूसरा मतलब मंडे यह डे मतलब इस सप्ताह में वो दूसरा डे, तो यह रिजल्ट स्वरूप में हमें यहाँ मिल गया। तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू दबाने के बाद ईयर यह फंक्शन टाइप करेंगे YEAR ईयर और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर जिस डेट से हमें ईयर निकालना है तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें इस डेट से जो भी ईयर है तो ईयर हमें सेपरेट रिजल्ट स्वरूप में ईयर इस कॉलम में हमें मिल गया। अगर इस सेल को हम ड्रैग करते हैं तो हमें रिजल्ट स्वरूप में इन सभी डेट से जो भी ईयर है तो ईयर हमें यहाँ मिल गया। तो अगला फंक्शन हम देखेंगे वो है आवर। तो आवर इस फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे कि टाइम इस कॉलम में मैंने कुछ टाइम्स दिए हैं तो उसमें से हमें क्या करना है, रिजल्ट स्वरूप में खाली आवर चाहिए। तो उसके लिए हम आवर यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बस इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू दबाने के बाद आवर यह फंक्शन टाइप करेंगे HOUR आवर और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जिस टाइम से हमें आवर रिजल्ट स्वरूप में निकालना है तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें इस टाइम से ये जो 10 है, ये जो आवर्स है, तो आवर्स हमें रिजल्ट स्वरूप में आवर इस कॉलम में मिल गए। अगर यही फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो इस टाइम इस कॉलम से हमें रिजल्ट स्वरूप में आवर इस कॉलम में आवर्स मिल जाएंगे। तो अगला फॉर्मूला हम देखेंगे वो है मिनट। जैसे हमने आवर इस फॉर्मूले में देखा था कि इस टाइम से हमें आवर्स रिजल्ट स्वरूप में मिलते हैं, तो अभी हम मिनट यह फंक्शन यूज करते हुए यहाँ से जो मिनट्स है तो मिनट्स हम रिजल्ट स्वरूप में इस मिनट्स इस कॉलम में मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इज इक्वल टू दबाना है।
इज इक्वल टू दबाने के बाद मिनट यह फंक्शन टाइप करेंगे, MINUTE मिनट, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जिस टाइम से हमें मिनट्स निकालने हैं तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो एंटर दबाने के बाद हमें ये जो टाइम है इसमें से जो मिनट्स है तो मिनट्स हमें रिजल्ट स्वरूप में यहाँ मिनट इस कॉलम में मिल गए। अगर यह फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो हमें इस कॉलम से जो भी टाइम्स है उनमें से मिनट्स हमें रिजल्ट स्वरूप में यहाँ मिल गए। तो अगला फंक्शन हम देखेंगे सेकंड। तो सेकंड इस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है टाइम। इस कॉलम में टाइम दिए हैं, मीन्स उसमें से अगर सेकंड्स हमें रिजल्ट स्वरूप में निकालने हैं तो हम सेकंड इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू दबाना है, फिर सेकंड यह फंक्शन टाइप करना है, SECOND सेकंड, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर जहाँ से हमें सेकंड्स निकालने हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो इस टाइम से हमें जो सेकंड्स है 40 सेकंड्स है, तो वो सेकंड्स यहाँ रिजल्ट स्वरूप में हमें मिल गए। अगर यही फॉर्मूला हम अगर ड्रैग करते हैं तो हमें इन टाइम से सेकंड्स रिजल्ट स्वरूप में मिल जाएंगे। अब हम अगला फंक्शन देखेंगे नाउ। तो नाउ यह फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, आज की अगर डेट और टाइम अगर हमें चाहिए तो हम नाउ इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू दबाना है, फिर नाउ यह फंक्शन टाइप करना है, NOW, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर दबाना है। तो हमें यहाँ रिजल्ट स्वरूप में आज की जो डेट है तो वो डेट और अभी का जो टाइम है तो वो टाइम हमें यहाँ मिल जाएगा। तो अगला फंक्शन हम देखेंगे वो है टुडे। तो टुडे यह फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, तो जैसे हमने नाउ यह फंक्शन देखा तो उसी की तरह हम टुडे यह फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए इज इक्वल टू दबाना है, इज इक्वल टू दबाने के बाद टुडे TODAY टुडे, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ रिजल्ट स्वरूप में आज की जो तारीख है तो वो तारीख यहाँ हमें रिजल्ट स्वरूप में मिल जाएगी। तो टुडे यह फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, अगर आज की तारीख हमें चाहिए तो डायरेक्टली हम टुडे यह फंक्शन यूज कर सकते हैं। विकास यह चैनल आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों को जिनको एक्सेल के बारे में जानकारी लेनी है तो उन्हें शेयर करें।